क्या हुआ आशिर? भाई से कोई बात हुई है? भाभी ने कुछ कहा है? ईशल, आज के बाद तुम इस घर की बात अपनी मॉम से नहीं करोगी। क्या कहा? तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी बात होगी तुम मुझसे आके डिस्कस करोगी, अपनी मॉम से नहीं। तुमसे ये भाभी ने कहा है? किसी ने कुछ भी कहा हो तुम उसको छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। तुम वो कह रहे हो जो तुम्हारे घर वाले सोच रहे हैं। ईशल, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो आशिर। शादी के बाद से लेके आज तक इस घर की कोई भी बात मैंने मॉम से नहीं की। मैं ऐसी नहीं हूं, ये मेरा मिजाज नहीं है। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो और अफसोस इस बात का है कि तुम्हें भी मेरी बात पर यकीन नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं खुद से ज्यादा तुम पे यकीन करता हूँ, एंड यू नो दैट। नहीं करते होते तो मुझे डिफेंड करते, कहते कि नहीं ईशल ऐसा कर ही नहीं सकती, वो कह ही नहीं सकती। डट जाते ना अपनी बात पर, कहते कि नहीं ईशल हमारे घर की कोई भी बात अपनी मॉम से नहीं करेगी, वो कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुम खुद उनकी बातों में आ गए हो। जब मेरा अपना शौहर मेरा साथ नहीं दे रहा, जब मेरा अपना शौहर मुझे डिफेंड नहीं कर रहा, तो मैं किसी और को क्या जाके अपनी सच की गवाही दूं? ईशल, ईशल मेरी बात तो सुनो ईशल। आशिर, ये तो नाइंसाफी है ना। हम आधा घंटा भी लेट हो तो हमें मुजरिम करार दिया जाता है, बड़ों की बेइज्जती हो जाती है। मगर अब जब आयजा भाभी की अपनी बहन रात के इस वक्त इतनी आज़ादी से बाहर जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए क्यों हैं और ये क्राइटेरिया सिर्फ हमारे लिए क्यों सेट है? बोलो, अब क्यों चुप हो? अब कैसे करोगे अपनी भाभी को डिफेंड? ईशल, छोड़ो ना, प्लीज रिलैक्स। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग आशिर। ईशल, वो छुप कर गया होगा, मेरा भाई है ना, मुझे पता है, उसने इन्फॉर्म नहीं किया होगा। रियली? चलो तुम परेशान मत हो, मैं रोहान से बात करूंगा, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ, मैं भूल गई थी कि गलती करने की ऑप्शन सिर्फ हम दोनों के पास नहीं है, बाकी सब तो कर सकते हैं। ईशल, वो बड़े हैं, अच्छा थोड़ी लगता। वैसे भी भाभी ने तुम्हारी खातिर बाना को बर्दाश्त किया था ना, तो तुम खुद को क्यों गैर समझ रही हो? तुम्हारे होते हुए समझ रही हूँ। दुख की बात यह है ईशल, मैं तुम्हारे कॉम्प्रोमाइजेस कभी नहीं भूलूंगा, और जैसी सिचुएशन चली है प्लीज प्लीज मेरा साथ दो। उसके बाद तुम जो कहोगी वो होगा। ये रही तुम्हारी फेवरेट लोटस आइसक्रीम। और तुम्हारी? लोटस। तुम चॉकलेट खाते खाते कब से लोटस पे आ गए? बस ऐसे ही। तुम्हें पता है, शुरू में ना जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती है मुझे बहुत अजीब लगती थी। सोचता था पता नहीं कैसे तुम्हारे साथ गुजारा करूँगा। मसलन बेहुदा म्यूजिक, बदतमीजी, पुरानी किताबें जो तुम पढ़ती हो, और वो मूवीज जिनमें स्लो मोशन में लोग रो रहे होते हैं। हद होती है रोहन। मेरा बस चले ना तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हारे होंठों पे ऐसी हंसी सजा दो। आज तुम्हें पहली बार हंसता देखा, अच्छी लग रही हो। हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहा कर। मुझे तो मैं हमेशा ही अच्छी लगती है।
बाल बाल बच गए। वैसे भाभी ने ज़्यादा डांटा नहीं। बेटा मेरी वजह से। और आप ही से झूठ क्यों बोला तुमने? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? एक्सक्यूज मी, हमारे बीच डिसाइड हुआ था अगर हमें किसी ने भी देख लिया तो मैं संभालूंगी। ये हीरो की तरह बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? देखो इनाया, अगर छत से कूदता तो घर वालों का नुकसान होता, और अगर आज खामोश रहता तो मेरा नुकसान होता। तुम्हारा नुकसान कैसे? तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं, तुम्हें दूसरों की नजर में बुरा बनता नहीं देख सकता। और खुद जो बन गए वो? मेरा क्या है नाया, मैं तो हूं ही रिस्पॉन्सिबल। तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभाल रहे हो? मोहब्बत करता हूं तुमसे, संभाल लूंगा। मेरी रात का जरा, मेरी रात का जरा। अशिक, तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हो? भाभी आप, कुछ चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम किसके लिए चाय बना रहे हो? भाभी चाय नहीं, ब्लैक कॉफी बना रहा हूँ हेशल के लिए। बहुत मोहब्बत करते हो उससे? मोहब्बत बहुत 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 ज्यादा करता हूँ। अच्छी बात है, बीवी है तुम्हारी, उसके नाज़ो नखरे नहीं उठाओगे तो किसके उठाओगे? वैसे ईशु बहुत लकी है जिसे तुम्हारे जैसा शौहर मिला, जिसे उसके मूड की परवाह है, उसकी खुशी का एहसास है, उसकी फिक्र है। ऐसे सही कहते हैं, नए रिश्ते निभाने के लिए अक्सर पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है। ले जाओ कॉफी, कॉफी पिएगी तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा, और बाकी किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, सब देख लूंगी। You know what, Bhabhi? You're the best Bhabhi in the world. I know. Thank you so much. फ़तों के दौर में चैन की Good morning. घड़ी है तू, I love you. मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। क्या हुआ? अब तक नाराज हो? मूड खराब है? This is for you. ऐसी हरकतें करोगे तो कैसे नाराज रहूंगी? वैसे तुम और रोहान में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हो, जोकर की तरह। हाँ ये तो है, मैं तुम्हारी मोहब्बत में जोकर बन गया हूँ। ये देखो, ये स्पेशल कॉफी बनाई है तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू। वाह, लगता है मुझे रोज इसी तरह नाराज होना पड़ेगा। खबरदार, मैं तुम्हारी नाराजगी सह नहीं सकता। और मुझे? तुम्हें? मुश्किल सवाल है। काफी मुश्किल है। ये क्या कर रही हो? शौहर को मारोगी? तौबा तौबा, इतना गुनाह मिलेगा तुम्हें। मारूंगी अगर ऐसी बातें करोगे तो। तुम मत हुआ करो ना नाराज। तुम मत क्या करो ना ऐसी हरकतें, नहीं होंगी। नहीं करूंगा। 「 तौबा तौबा, इतना गुनाह मिलेगा तुम्हें। तुम मत हुआ करो ना नाराज। नहीं करूंगा। 」 नहीं करूंगा। 「 Good morning.
क्या बात है? आपने कल शोर नहीं मचाया? कैसा शो? अच्छा, नाइस। अनजान बनने की कोशिश कर रही हैं? चलिए मैं बता देती हूँ। आपकी बहन रात को बाहर घूम रही थी। पूछना सिर्फ ये था कि उससे इजाजत है, क्योंकि मुझ पर तो बहुत पाबंदियां हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कभी नहीं जाने देती है। वाह, देवर भाभी के ख्यालात तो काफी मैच करते हैं। नाइस। वैसे आज की कॉफी देखकर आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि मियाँ बीवी की लड़ाई एक ही रात में खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन देवर भाभी की हो तो बाकी तो आप समझ गई होंगी, काफी समझदार हैं। समझदार तो मैं हूँ, इसीलिए एक मशवरा दूँ। निवाला ठंडा करके खाओ, गरम गरम खाओगी ना तो मुंह जल जाएगा। वहाँ क्या रखा है? जी वो ऑमलेट के लिए पैन रखा हुआ है। ऑमलेट के लिए पैन रखा है? हटाओ उसे, चाय बनानी है मुझे असद के लिए। जी। और तुम अपना नाश्ता खुद बनाओगी? जी आप ही। मैं आती हूँ, ठीक है? मैं बना लेती हूँ। हटो, मैं करती हूँ। तुम एक काम करो, ये चाय निकालो और असद भाई को दे आओ, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे अगर लेट हो गई। जी, चाय मैं दे आऊँ, वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। और अगर कुछ कहा तो कह देना, आयजा बीबी ने भेजा है। और वो ईशा भाभी के साथ वाला ही कमरा है, जल्दी से जाके दे आओ। जी। बानो को तुमने भेजा था असद के रूम में? नहीं, मैंने तो नहीं भेजा। सदा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने भेजा था बानो को असद के रूम में। भाभी मेरा यकीन करें, मैंने नहीं भेजा। तुम ये चाहती हो ना मेरे और असद के बीच में मसले पैदा हो? तुम्हें पता है ना असद को उसकी मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं, फिर क्यों भेजा तुमने बानो को असद के कमरे में? भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? इससे पूछो ना इसने क्यों भेजा बानो को असद के कमरे में? आशिर मैंने नहीं भेजा, मैं क्यों भेजूंगी? तुम क्यों कर रही हो ये सब? क्यों बोल रही हो झूठ? सच क्यों नहीं बता रही आशिर को? आशिर ये इल्जाम है मुझ पर, मैंने नहीं भेजा। भाभी मुझे लग रहा है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ईशल तो सुबह से रूम से निकली नहीं और ना ही बानो रूम में आई है। मैं सुबह से ईशल के साथ हूँ। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ?
नहीं, आप झूठ नहीं बोली, लेकिन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। वो ठीक है, बुलाओ उसे, बुलाओ उसे, यहाँ पूछ लेते हैं अभी। जाओ। मैं बुला कर लाता हूँ। और तुमने ये जो हरकत की है ना, देखना इसका बदला कैसा लेती मैं। भाभी, आपने जो समझना है आप समझें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आज आपको अंदाज़ा ज़रूर हुआ होगा कि जब शौहर नाराज़ होता है तो कैसा फील होता है। अब बताओ भाभी को, किससे तुम्हें असद भाई के रूम में भेजा था? बानू, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम प्लीज़ सच बोलो। जी, वो मुझे अनाया बीबी ने कहा था कि जाकर साहब को चाय दे आओ। बस ऐसा तुम्हें इनाया ने कहा? जी। अच्छा, और कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरी बहन को फंसा रही हो? भाभी, बानू झूठ नहीं बोलती। इनाया भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। ये इल्जाम लगा रही है इनाया पर। नहीं, आप मुझसे कसम ले लें। मैं तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इस पर यकीन है और मुझ पर? घर वालों पर यकीन नहीं है? मैं झूठ बोल रही हूँ, देख रही हो आसिफ। चलिए भाभी, छोड़े ना इस बात को, जो हो गया सो हो गया। आइंदा के बाद बानो असद भाई के रूम में नहीं जाएगी, बात वो खत्म करें। नहीं आशिर, बात ऐसे खत्म नहीं होगी। अब अगर ईशिल को लगता है ना कि ये हरकत इनाया ने की है, तो इनाया को भी सजा मिलेगी। इनाया, इनाया! बस कर दे भाभी, कितना तमाशा लगाएंगी, कितनी तफ्तीश करेंगी? ये घर है, कोई अदालत नहीं। जी आपी, तुमने इसे भेजा था असद के रूम में चाय देकर? नहीं आपी, मैंने नहीं भेजा। मैं क्यों भेजूंगी? और मैं तो किचन से आपके साथ ही बाहर आ गई थी। आप खुद भी तो सोचें। नहीं अनाया बीबी, मुझे आपने तो कहा था कि बस खबरदार, अगर एक और लफ्ज निकाला ना तो जहां से आई हो ना वहां पर रवाना कर दूंगी। इसके लिए आई हो ना तो इस पर ध्यान दो, इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जैसों को मैं अच्छी तरह से समझती। संभाल कर रखो इसे। चलो इनाया। भाभी, तुम जाओ, जरा दरवाजा बंद कर देना।